बोले मित्र के नाते में नहीं जा सकता, लेकिन ईश्वर का दर्शन करने जरूर जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊंगा। राजा भी राजा जोगी बेटी राजा के दरबार में और संत के दरबार में, और अपने बेटी के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तीन जगह राजा, संत और बेटी, तीन के घर में कभी खाली हाथ नहीं जाते। कहते हैं ना, अभी भी परंपरा है कि लोग बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। बोले क्यों नहीं पीते भाई? बोले हम ही ने तो दिया है, दान दिया है। अगर जो चीज हम दान दे दिए, अगर हम उपयोग करेंगे तो हम नरक में जाएंगे। तो बोले समस्या ऐसी है कि व्यवस्था नहीं है भोजन करने का, तो फिर क्या करेंगे? अगर बेटी के यहाँ आप खाते हैं तो बेटी को कुछ देकर खाइए, पहले तो खाइए ही मत। अगर जरूरत पड़ती है तो खाली हाथ नहीं, उसको तो जितना भोजन किए हैं उसका 2 गुना उसको दीजिए, तब आपको उससे उद्धार होगा। जब इस तरह भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को पत्नी जब भेजती हैं, 3 मुट्ठी तांदूल चावल, सारा टुकड़ा, कुछ में धान था, कुछ में क्या था, पड़ोसी से मांग कर लाई और फटे हुए कपड़े में पोटले में बांध कर दे दी। और सुदामा जी द्वारका के लिए नंगे पांव, फटे हुए कपड़े, हाथ में लकड़ी लेकर के चल रहे हैं, और बकरी धूप है, दिवाई फटी है, सिर में जगह, सिर में पगड़ी भी नहीं है, और सुदामा जी चले जा रहे हैं। ओ मित्र कन्हैया से, ओ मित्र कन्हैया से मिलने चले, सुदामा जी चावल लेके चले, सुदामा जी चावल लेके चले। सुदामा जी चावल लेके चले, सुदामा जी चावल लेके चले, सुदामा जी चावल लेके चले। सुदामा जी
देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ इश्क के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा प्यार, यही सोच कर मैं हाथ लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कठिया करो, अरे द्वार पालो कठिया करो, मिलने को गरीब आ गया, गरीब आ गया। अरे द्वार पालो कठिया करो, गरीब आ गया। लगाया गले से लगाया गले से मेहमान
बराबर में अपने खुदा माँ बैठाए, बराबर में अपने खुदा माँ बैठाए, चरण हाथों से सामने धुलाए हो, चरण हाथों से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ भाई, करा तुम खुदा, न घबराओ भाई, करा तुम खुदा। खुशी का समाद के बिहारी लाल की जय। तो इस तरह भगवान द्वारिकाधीश के सभी लोग शांति बनाए। और अभी कथा बहुत है, आज कथा का अंतिम दिन है। अभी सुदामा और कृष्ण बैठे रहेंगे जब तक परीक्षित मोक्ष की कथा नहीं होगी। तो पूजा करने का अवसर मिलेगा कथा पूरी होने के बाद पब्लिक को। तो सभी शांति बनाए, कथा चलने दें। स्टैंड में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग माताएं बहने कोई भी सामान लेके नहीं आएंगे। और नीचे कर लगी शीश पगान जगा तन में प्रभु जान की या न बसे के ही ग्राम। जब द्वारपाल पहुंचता है द्वारकाधीश के पास, कहते प्रभु आपके पास आपके एक विचित्र ब्राह्मण हमारे द्वारका में पधारे हैं। बोले कौन है? तक शीश जगा न जगा तन में प्रभु जाने को आन बसे के ही ग्राम। पगान जगा तन में प्रभु जाने को आए बस के ही ग्राम। पगान जगा तन में प्रभु जाने को आए बस के ही ग्राम। और पानो माने श्यामा खड़ो तुझे धुमले एक, खड़ो तुझे धुमले एक, न हो कटी तो बसुदाया विरामा। सतदीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। सतदीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। इस तरह भगवान द्वारकाधीश सुदामा जी का फटी हुई पांव से बेवाई रास्ते में चलते चलते पैर फट गए थे। कई कांटा के पैर में लगे हुए थे। और प्रभु जब अपना चरण सुदामा जी के पैर के नीचे धुलने के लिए हाथ लगाए तो भगवान के पैर में भी कांटे चुभे। ऐसे भी हाल बीमायन सोबत, ऐसे भी हाल बीमायन सोबत, तक जाल लगे पूरी धोए। आए बड़ा दुख पायो सखा, तुम आए तेरा तेरे खोए। आए महा दुख पायो सखा, तुम आए तेरे खोए। एक सुदामा की दीन दशा, एक सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा दे
किमिनेन कृतं पुण्यं मद्भूतेन विचक्षणः श्रियामहीनेन लोकेन गृहीतां वदवनेन च। सुदामा जी आज जिस सिंहासन पर लक्ष्मी और नारायण विराज रहे थे, आज उस सभा में उस सिंहासन पर दरिद्र नारायण विराज रहे हैं। और दोनों आपस में जब पैर धुल लिए, मुलाकात हो गई, जलपान कराए, आपस में दोनों मित्रों की चर्चा चलने लगी। बोले मित्र कैसे हो और घर में कौन कौन है? तो सुदामा जी ने कहा, कन्हैया ने कहा तूने ब्याह किया कि नहीं किया? सुदामा जी ने कहा मैंने ब्याह किया, तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है, तुम्हारे 4 छोटे छोटे मेरे बच्चे भी हैं। हर एक सुदामा जी ने कहा भैया तुमने तो मेरे से पूछ ली, तने अपने बारे में बता, तूने ब्याह किए कि नहीं किए? कन्हैया ने कहा भैया ब्याह तो किया मैंने। बोले भाभियों से मिलवाए नहीं? कन्हैया ने कहा ठहरो ठहरो, पहले हम लोग तो बात कर लें, जब उनकी एंट्री हो जाएगी तो हम लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। सुदामा जी बातचीत करते करते बड़े प्रेम से पूछते हैं, कन्हैया अरे भैया मेरी भाभी ने कुछ भेजा नहीं? उन्होंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, तेरी आदत पहले की अभी भी नहीं गई है। बोले कौन सी आदत? बोले चना चोरी वाली। तुमने चना चोरी करके खाया था मेरा हक भी, गुरु माता ने जो दिया था। एक दिन हम लोग गुरु आश्रम के लिए जंगल जा रहे थे लकड़ी लेने के लिए। उस दिन बहुत बारिश हुआ और हम लोग जंगल में ही रह गए। गुरु माता ने जो चना दिए थे तूने अकेले खा लिया, और वही चना खाने का फल तुझे मिला कि तुम्हारे भाग्य से लक्ष्मी दूर हो गई। भगवान कभी किसी को निरर्थक दंड नहीं देते। बोले जो दूसरों का हक खाता है वह धनहीन होता है, दरिद्र होता है, ध्यान रखना। इसलिए मेरी बात नोट करके रखिए, कभी भी भाई भाई का हक नहीं खाना चाहिए। कभी भी किसी की सता करके संपत्ति जब घर में लाओगे तो वह फलीभूत नहीं होगी। 2 रुपए लाओगे तो 10 रुपए देने भी जाओगे। बोलो राधे राधे। इसलिए सुदामा जी कृष्ण भगवान याद दिलाते हैं कि तुमने चना का चोरी करके खाया, बिना मेरे से बताए मेरे हक का, इसलिए तुम्हारी ये गति हुई मित्र। लेकिन हमने मित्रता नहीं छोड़ा। तुम मेरे दरवाजे कभी आए ही नहीं। अगर तुम कहीं पहले मेरे पास आ जाते तो इस संसार वालों के दरवाजे कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, देवता एक राम, पुजारी सारी दुनिया। देने वाला तो सबको परमात्मा है। तब फिर मांगन घर मांगे जाए क्या मिलेगा? 2-4 मुट्ठी मिलेगा। इसलिए मांगना है तो 4 हाथ वाला जब देगा तो 2 हाथ वाला नहीं पकड़ सकता है। जब 4 हाथ वाला लेना चाहेगा तो 2 हाथ वाला नहीं बचा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों ध्यान रखिए कि कभी भी किसी का हक नहीं छीनना, नहीं तो दरिद्र का जीवन यापन करना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने कहा कि जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या हुआ? सबसे बड़े क्या होता है? दरिद्रता, निर्धनता। और सबसे बड़ा सुख क्या होता है?
संत मिलन सम सुख कछु नाही, नहीं दरिद्र सम दुख कुछ नहीं। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं होता और संत के समान कोई सुख नहीं होता। इसलिए अगर संत आपके दरवाजे आए हैं, इसका मतलब भगवान की आपके ऊपर कृपा है या प्रमाणित चीज है कि बिन हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। इसलिए भगवान की कृपा आप सब पर है। हम तो अपने आप को संत नहीं मानते, हम तो भगवान का एक छोटा सा सेवक हूं। उन्होंने बड़ी कृपा की है और हम तो अपने आप भगवान का छोटा सा भक्त मानता हूं। उन्होंने सेवा करने का मौका दिया है। आज इस तरह सुदामा जी बहुत दिन 2-4 दिन द्वारिका में रहे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के बगल से पोटली छीनी और पोटली छीन करके हाथ में लिए और देखे तो बोले वाह क्या बढ़िया अमृत चीज दिया, इतना अनमोल चीज तुम छिपा रहे थे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हमको तो कोई पान फूल पत्ता प्रेम से एक लोटा जल भी दे दे तो मैं उसके ऊपर प्रसन्न हो जाता हूं। भगवान ने एक मुट्ठी खा के एक लोक का स्वर्ग का राजा बना दिया। सारी दरिद्रता को भगवान चबा गए सुदामा की। और दूसरा मुट्ठी खाए तो धरती का राजा बना दिया। तीसरा मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले कैसे हुआ? अरे सब राजा बना दोगे तो तुम सुदामा जैसे हो जाओगे, सुदामा तुम्हारे जैसे हो जाएगा। अपने घर भी दान कर दोगे। भगवान ने कहा यही तो मैं चाहता हूँ कि मैं सुदामा हो जाऊं, सुदामा मैं हो जाऊं, मेरा हो। तभी तो मित्रता होती है, मित्रता बराबर में होती है कि सुदामा मेरे जैसे हो जाए और मैं सुदामा जैसे हो जाऊं। मित्र का संसार में सबसे बड़ा दुर्लभ चीज होता है सच्चा मित्र मिलना। जिसके पास सच्चे मित्र हैं दुनिया का सबसे बड़ा धनी आदमी है। ऐसे सुदामा जी का बहुत सुंदर सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जो सुदामा जी की चरित्र को सुनता है सुनाता है उसके जीवन में भगवती लक्ष्मी की कृपा होती है। इस तरह सुदामा जी के चरित्र को वर्णन करते हुए सुखदेव जी भगवान प्रश्न करते हैं कि कुरुक्षेत्र में भगवान के कई दिव्य लीलाएं किए। भगवान की एक बहन थी सुभद्रा,